पांचवें दिन भी धू धू कर जले मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र के जंगल। कई किमी दूर से आग की लपटें आई नजर। 5 दिनों से मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र के जंगल धधक रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग के प्रयास इन जंगलों में लगी आग बुझाने में सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। जंगलों में इतनी तेज आग लगी है कि कई किमी दूर से वहां उठ रही आग की लपटों व धुएं को देखा जा सकता है। बेहद संवेदनशील हिमालय रेंज में वनों की आग धू धू कर जलना प्रकृति प्रेमियों को निराश कर रहा है। इन जंगलों में 9 से अधिक जगह पिछले कई दिनों से आग की घटनाएं सामने आई हैं। शनिवार को पंचाचूली, कुलथम, बुई, चिपला केदार के जंगल सुलगते रहे। वन संपदा के साथ ही वन्य जीवों के लिए यह आग मुसीबत बन गई है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में जंगलों में लगी यह आग किसी को भी हैरान कर रही है। बारिश नहीं होने से जंगलों में नमी नहीं के बराबर है। इससे आग की घटनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। रंग युवा संवाद धारचूला में दारमा 14 और ब्यास घाटी में पर्यटन, स्वरोजगार और विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। रंग कल्याण संस्था द्वारा रंग म्यूजियम के प्रांगण में आयोजित रंग युवा संवाद कार्यक्रम में शनिवार को तीनों घाटी के युवाओं और संस्था के पदाधिकारियों के बीच तीनों घाटी में सुरक्षा बलों के द्वारा लोगों की भूमि में अतिक्रमण करना, पर्यटन, स्वरोजगार, विकास कार्य और आदि मुद्दों में चर्चा हुई। त्रिभुवन गरब्याल ने सुरक्षा बलों द्वारा ग्राम बूदी, ग्राम गरब्यांग, गुंजी कुटी, कालापानी और नाबिडांग आदि जगहों पर बिना ग्रामीणों की अनुमति से जमीनों पर अतिक्रमण किए जाने, राजन नबियाल ने आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली ग्लेशियर में आदि धार्मिक स्थलों में यात्रियों के द्वारा बढ़ते गंदगी पर चिंता जताई गई। ब्यास और दारमा घाटी में अंधाधुंध निर्माण कार्य, वाहनों के आवाजाही से बढ़ते पर्यावरण को नुकसान पर भी चिंता जताई गई। कार्यक्रम में वाहन स्वामियों ने ब्यास घाटी और दारमा घाटी में पिछले 4 सालों से सड़क जुड़ने जाने के बाद भी परिवहन विभाग द्वारा सड़क पास नहीं होने से दुर्घटनाओं पर बीमा राशि नहीं मिलने की बात रखी गई। ग्राम सोन निवासी राम सिंह सोनाल ने युवाओं से कृषि से जुड़े रोजगार से जुड़ने की अपील की। वहीं बोन निवासी रविंद्र बोनाल ने दारमा घाटी में भालू द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने की बात रखी। सिरदांग के मछली पालन से जुड़े अमर यारसो ने अपनी समस्या रखी और मुकेश गरब्याल ने बढ़ते पर्यटन से भविष्य में होने वाले नुकसान की संभावनाओं में रोक को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने की अपनी मांग की। संस्था के मुख्य संरक्षक निरूप सिंह नपलचाल ने युवाओं और ग्रामीणों की समस्याओं को शासन और संबंधित विभागों को रंग कल्याण संस्था की ओर से भेजे जाने की बात कही। पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 किलो 908 ग्राम चरस के साथ 2 अभियुक्तों को धारचूला में किया गिरफ्तार। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश में जनपद पुलिस द्वारा चरस, स्मैक व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री करने वालों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में क्षेत्र अधिकारी धारचूला परवेज अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत व प्रभारी एसओजी उप निरीक्षक हेमचंद्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस व एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धारचूला बाजार अनवर तिराहा पास से 2 अभियुक्तों क्रमशः योगेश सिंह जेठा व महेश सिंह तित्याल को 1 किलो 908 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गणों से नशे के सौदागरों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। घटना है, 2 अभियुक्त लगभग 2 किलो चरस लेकर बाजार में मल्ली बाजार की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर पकड़ा था इन लोगों को। 2 अभियुक्त हैं, एक 27 साल का है घटदार का रहने वाला और एक 19 साल का है जो कालिका का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।